हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि हम लोग डेली 20 क्वेश्चन लगाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा लेक्चर है 5 और पार्ट टू किसका है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लगाया था इसके पिछले लेक्चर में, यानी पार्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 20 क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला पॉइंट दे रखा है, 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। दूसरा पॉइंट दे रखा है, प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था। तीसरा पॉइंट, उनके पास कोचीन द्वीप और दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं। अगला पॉइंट दे रखा है, मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, यानी ये हमें कौन सा कूट सही है ये बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथन है। तो पहला पॉइंट है, 16वीं शताब्दी में पूरी व्यापार पर उनका एकाधिकार था, ये सही बात है। प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था, ये भी सही है। उनके पास कोचीन द्वीप और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी, ये भी सही है। इसका मतलब 1 2 3 सही है। 4 वाला देखते हैं, मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था, ये गलत है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? यानी भारत में जो डच आए थे उनका सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो था वो कहाँ था? ए मसूलीपट्टनम, बी पुलिकट, सी सूरत, डी अहमदाबाद। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था। यानी 1596 में भारत में पहले डच नागरिक कौन था ये बताना है। ए फ्रांसिस डे, बी कार्नेलियस हाउटमैन, सी ग्रेबियल ब्राटन, डी विलियम हेजेज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कार्नेलियस हाउटमैन। सबसे पहला डच नागरिक जो था जो भारत में आया था वो था कार्नेलियस हाउटमैन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? यानी डचों ने जो कारखाना सबसे पहले स्थापित किया था वो कहाँ पे हुई थी 1605 ईस्वी में, ये बताना है। ए ऑप्शन बैडविया, बी मसूलीपट्टनम, सी अम्बायना, डी मलक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट मसूलीपट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? ए बंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। तो बंगाल में जो कारखाना डचों द्वारा पहले स्थापित किया गया था वो कहाँ था? चिंसुरा में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर यहीं पे पूछता कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले बंगाल में कौन सा कहाँ पे कारखाना स्थापित किया था तो वो हुगली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ए वीरा पांड्या कट्टाबोमन, बी राजा राजा चोल, सी मार्तंड वर्मा, डी हैदर अली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट मार्तंड वर्मा। ठीक है, 1741 ईस्वी में कोलाचेर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था इन्होंने, मार्तंड वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। बी सूरत, भड़ौच, सोपान। सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डी उपरोक्त सभी। तो डचों ने कहाँ कहाँ पे अपने अड्डे स्थापित किए थे? वो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट नागपट्टनम, चिंसुरा और मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पटना में सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाई थी वो किस वर्ष में लगाई थी, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन 1601, बी 1632, सी 1774, डी 1651। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी पार्ट 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? यानी डचों ने जितने भी कारखाने स्थापित किए थे भारत में, उसके इधर क्या दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं, किस वर्ष में स्थापित हुए थे और कौन से स्थान पे स्थापित किए गए थे, और इसमें से कौन सुमेलित नहीं यह बताना है। ए पार्ट पुलिकट 1610 ईस्वी, बी सूरत में 1616 ईस्वी, सी कारिकाल 1645 ईस्वी, डी कोचीन 1670 ईस्वी। तो कौन सा सही नहीं है इसमें यह बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी पार्ट कोचीन, ये गलत है। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन 1670 नहीं है दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1604 ईस्वी या 1607 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पार्ट 1600 ईस्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? जब लंदन में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी उस टाइम, तब भारत में बादशाह कौन था, ये पूछा जा रहा है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अकबर। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ थी लंदन में, तब तक अकबर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ गई थी भारत में, तब उस टाइम जहांगीर थे भारत के बादशाह। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो सबसे पहला कारखाना जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था भारत में, किस मुगल सम्राट के काल में बना था? देखिए, ए दे रखा ऑप्शन अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय अकबर तो थे ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। तो उस समय अकबर के बेटे कौन थे? जहांगीर। तो सबसे पहले जो कारखाना बना था किसके सम्राट के काल में, मतलब किस मुगल सम्राट के? बी पार्ट हो जाएगा सही इसका, जहांगीर के काल में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? अंग्रेजों ने जो कलकत्ता में दुर्ग बनाया था उसका क्या नाम है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता भी रहता है, एसएससी 2010 में देखिए आया हुआ था। ए ऑप्शन है फोर्ट सेंट डेविड, बी फोर्ट सेंट एंड्रयू, सी फोर्ट विलियम, डी फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट फोर्ट विलियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? यानी अंग्रेज़ों के द्वारा पहला जो जहाज़ भारत लाया गया था वो कौन सा था, उस जहाज़ का नाम बताना है।
ए पार्ट दे रखा है एलिजाबेथ, बी बंगाल, सी रेड ड्रैगन, डी मेफ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पार्ट रेड ड्रैगन, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा पहला जो भारत में जहाज़ लाया गया था वो था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश 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 उगाने के लिए मजबूर करते रहे, यानी अंग्रेज़ किसानों को के ऊपर दबाव डाल रहे थे, मद्रास वाले किसानों, मद्रास में जो किसान थे, है ना, उससे मजबूरी में क्या उनसे उगवाने के लिए, मतलब क्या उगाने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन दे रखा है जूट, बी चाय, सी गन्ना, या फिर डी चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी चावल। चावल के लिए इन्होंने मद्रास में जो किसान थे उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में डैश डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे। अब असम के किसानों को किस खेती के लिए मजबूर करते थे, किस खेती के लिए प्रेशराइज करते थे, तो ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दे रखा है जूट, बी चाय, सी गन्ना, डी गेहूँ। तो असम है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसका बी पार्ट सही होगा, यानी कि चाय के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत, यानी कि जेम्स प्रथम का, भारत आया था, यानी कौन सा दूत आया था जहांगीर के काल में। ठीक है, यानी मैसेंजर जिसे बाकी लोग आते हैं यहाँ पे पता करने के लिए भारत के बारे में, तो ऐसे उस टाइम पे जहांगीर के काल में कौन आया था। ए कैप्टन चार्ल्स, बी कैप्टन हॉकिंस, सी सर टॉमस रो, डी जॉब चारनॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट कैप्टन हॉकिंस। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। किसके शासनकाल में आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था। तो शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किस अंग्रेज डॉक्टर ने किया था। ए विलियम नॉरिस, बी फ्रांसिस डे, सी ग्रेबियल पाटन, डी विलियम जॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पार्ट ग्रेबियल बाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। ए पुणे में, बी गोवा में, सी पौंडीचेरी में, डी सूरत में। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट सूरत में। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। स्वाली ये प्लेस है, स्वाली के स्थान पर आया था, पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, यानी एक नाम है स्वाली। ऑप्शन दे रखा ए विलियम हॉकिन, बी थॉमस बेस्ट, सी टॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट थॉमस बेस्ट। यही है स्वाली के स्थान पर इन्हीं को हराया था, थॉमस बेस्ट को। तो ये आज का टॉपिक था, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग और 20 क्वेश्चन वहाँ भी लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।